मैं खाना भी टाइम से खा रही हूँ, रेमेडीज भी प्रॉपर कर रही हूँ, अपनी वर्कआउट वगैरह भी ठीक से कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि मेरी पिगमेंटेशन जो है वो ठीक नहीं हो रही है। पहले मेरा जो चेहरा था कुछ ऐसा नहीं आता था, अब जो है उसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लैक या ग्रेइश हो गया है। ऐसा लगता है कि जो माथे का कलर है वो बहुत ज्यादा ग्रे ग्रे लगता है, या इस अराउंड में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो गई है, या जो मेरी अक्सर ये चीजें आप लोगों ने सुनी होगी और मैं हर रोज ये चीज अपने कमेंट्स पे और मैसेज पे देखती हूँ। आप वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन करने वाली हूँ चार ऐसे वाइटामिन की अगर इनकी कमी आपकी बॉडी में हो जाती है तो आपका जो स्किन का कलर है वो धीरे धीरे जो होता है डल होना शुरू हो जाता है, आपकी पिगमेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है और आपका जो कलर है वो काफी डल नजर आता है और जो ग्रेइश शेड होती है वो नजर आने लग जाती है। आपने बहुत चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिगमेंटेशन से जुड़ी हुई काफी रेमेडीज जो है मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी हैं, जिनको मैंने खुद यूज किया है और मुझे उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और आपके रिस्पॉन्सेज भी ऐसे बता रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को मुझे ईमानदारी से ये बताना है कि आपको कितना कितना परसेंट चेंजेस नजर आया है। तो उस वीडियो पे आप खुद जाके देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला है, किसी ने 10%, 40%, 60%, 80% वाला भी उस पे जो है वो कमेंट है। लेकिन हमें ये देखना है कि टाइम इतना हो गया है कि हमें कम से कम 5 से 6 महीने हो गए हैं करते हुए, तो आप इस चीज को तो बिल्कुल भूल जाइए, इस चीज को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि आपकी झाइयां जो है वो 7 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं होने वाली है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी मर्जी से 5 दिन, 7 दिन, अगर कुछ भी जो भी आपको मैजिकल कुछ दिख रहा है वो यूज करके देख सकते हैं। बाद में आप यहाँ पे आगे जो है अपनी जो सिचुएशन है, जैसे आप मुझे बताते हो कि मैंने वहां से ये यूज किया, वहां से ये यूज किया, मैंने ये रेमेडी यूज की है, ये किया, तो वो चीजें आप बाद में आके मुझे शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की वीडियो में जो डिस्कशन होने वाला है वो 4 वाइटामिन के बारे में होने वाला है। अगर आपकी बॉडी में इन वाइटामिन की कमी हो जाती है, आपको ओवरऑल हेल्थ में और आपकी स्किन में, हेयर में, आपकी जो में बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो विटामिन है वो है विटामिन डी। देखो हम क्या करते हैं, हम आजकल हमारे दिमाग में ना ये चीजें बहुत ज्यादा वो कर दी जाती हैं कि आपको धूप में नहीं जाना है, धूप में जाओगे तो ये हो जाएगा, या हमारे दिमाग में पहले से ये चलता रहता है कि अगर हम धूप में जाएंगे तो हम काले हो जाएंगे, या धूप में जाएंगे तो हमें जो है वो सनबर्न हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखो उस चीज की एक लिमिट होती है। अगर आप दोपहर में 2 बजे जाके, 12 बजे जाके, 1 बजे जाके खड़े हो जाओगे धूप में, तो उस चीज का कोई सेंस नहीं बनता है। जिनकी मजबूरी है, जिनका काम है इस तरीके का, तो वो तो करते ही है। लेकिन अगर आपको धूप लेनी है, आपको धूप लेनी ही है, हर रोज लेनी है, क्योंकि धूप ही विटामिन डी का जो होता है, सन रेज ही विटामिन डी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो सोर्स है। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सबसे मेन है, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो उस चीज का हमें सबसे ज्यादा फायदा उठाना है। और सिर्फ उससे हमारे शरीर में सिर्फ उस चीज की कमी नहीं, उससे हमारी बहुत सारी जो है ना चीजें ठीक होती हैं। जब आप सन रेज में जाते हो तो मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है सन में जाने का। तो आप 10 बजे से पहले जब भी धूप ले रहे हो तो कम से कम कोशिश करो 1 घंटे की धूप आपको डेली लेनी है। हाँ, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर जाके ही बैठ जाना, आप धूप में काम भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं किस तरीके से करती हूँ कि मैं अपना जैसे जो मेरे कपड़े वगैरह हैं सुखाने होते हैं, छत पे जाना होता है, तो मैं उस टाइम पे ही जाके जितने भी कपड़े वगैरह हैं सब सुखाती हूँ। फिर मेरे जो पौधे वगैरह रखे होते हैं उनमें पानी देती हूँ, प्रॉपर उनकी जो उनके पास में कुछ ऐसा कुछ गिर गया है तो उनकी सफाई करती हूँ। फिर मेरे पास एक छोटी सी बिल्ली है, मतलब पाल नहीं रखी मैंने, वो आ गई है तो उसका ख्याल रखते हैं, तो उसको भी धूप में थोड़ी देर खिलाते हैं हम। तो इस तरीके से हमारा प्रॉपर 1 घंटे का टाइम उसमें हम निकाल लेते हैं। और इस तरीके से आप धीरे धीरे करके अगर आप कोशिश करोगे तो आप भी इस चीज को जो है वो कर सकते हो। तो आप शुरू में जरूरी नहीं है कि आप पूरा 1 घंटा लगाओ, आप जो है आधा घंटे से स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा सा अपने आप को मतलब मैनेज करना है, अपने रूटीन को आपको मैनेज करना है। तो उसके अलावा भी आपके बहुत सारे जो है ना ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, जिसमें आप विटामिन डी ले सकते हो। तो विटामिन डी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको ये चीज जरूर करनी है कि धूप में जाना है, धूप से डरना नहीं है।
जब बेबी को भी उसको धूप में रखती हूँ, जब तक मैं कपड़े वगैरह सुखाती हूँ, जो भी अपना काम होता है गार्डनिंग में जो करना है, वाटरिंग करनी है, जो भी करनी है, तो मैं उसको भी कोशिश करती हूँ कि उतनी देर तक वो धूप में खेले। तो ऐसा आपको भी करना है, धीरे धीरे अपने रूटीन को इस तरीके से बना लीजिए कि थोड़ा धूप में रहना है आपको, बट 10 बजे के बाद, मैक्सिमम 11 बजे के बाद धूप में नहीं जाना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो विटामिन है जिसकी कमी से हमारे शरीर का जो कलर है वो डल होना शुरू हो जाता है, हमारा जो शरीर का जो स्किन टोन है वो डल होना शुरू हो जाता है, एकदम चमक जो है वो चली जाती है, तो वो विटामिन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो मैं ये कहूंगी कि ये स्किन के लिए अगर अमृत कहीं तो उससे कोई दो राय नहीं है। विटामिन सी, विटामिन सी आपकी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आप कंज्यूम कर सकते हो, और वो आपकी हेल्थ को इतना अच्छा बना देता है, स्पेशली स्किन हेल्थ इतनी अच्छी बना देगा, आपकी स्किन जो है वो इतने अच्छे से शीशे की तरह चमकने लग जाएगी अगर कंटिन्यूएशन में आप जो है वो विटामिन सी से रिच फूड कंज्यूम करते हो। चीजें मिल रही हैं जिस मौसम में, क्योंकि हर सीजन में देखो नेचर ने जो है ना हमें इस तरीके से जो है ना ब्लेस्ड किया है कि हमें हर सीजन के अकॉर्डिंग हमें चीजें दी हैं, उसमें हर तरीके के मिनरल्स, विटामिन सब कुछ पाया जाता है। तो हर सीजन में आपको विटामिन सी से रिच जो है वो फ्रूट्स मिल जाते हैं, फूड सब कुछ अवेलेबल होता है आपके पास में, तो आप वो कंज्यूम कीजिए। सप्लीमेंट्स पे जो है वो तब जाते हैं जब हमारे पास में कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं, या हमें बहुत जल्दी रिकवरी करनी होती है, बहुत जल्दी रैपिडली हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है। तो इस वजह से अगर आप कंज्यूम करते हैं सप्लीमेंट, अगर आपके पास में कोई ऐसा सप्लीमेंट है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको जो है वो सजेस्ट कर दूंगी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को यही कहूंगी कि आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन सी की, वो आप अपनी जो लोकल आपके अराउंड में जो भी विटामिन सी का फूड सोर्स है, चाहे वो नींबू हो गया, आंवला हो गया, ब्रोकली हो गया, या अमरूद हो गया, बहुत सारे हैं, अनानास हो गया, इस तरीके के फ्रूट्स हैं, मौसमी, आजकल मौसमी का जूस बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है, ये चीजें आप ले सकते हो। विटामिन सी से स्किन में जो कोलेजन होता है वो बहुत रैपिडली बूस्ट होता है, तो मेक श्योर कि आप अपने डेली डाइट जो है उसमें विटामिन सी जरूर ऐड करेंगे। इस तरीके से ले सकते हैं, मैं डाइट वाली वीडियो में पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर मैं इसमें बताने बैठूंगी तो आप कहोगे कि दी बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बनाती है। जो लेडीज होती हैं उनको जो है 70 से 75 मिलीग्राम विटामिन सी डेली की रिक्वायरमेंट होती है, और जो जेंट्स होते हैं उनको 90 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप समझ सकते हो कि मिलीग्राम कितना ही होता है ना, तो उस हिसाब से आपने जो है डाइट को डिसाइड कर सकते हैं। और खट्टे फल जितने भी होते हैं उनमें सब में विटामिन सी होता है, तो आप आराम से खा सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन B12। आपने अक्सर जो है ना, हम लाइव में जब आते हैं या वैसे ही आपने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों को देखा होगा बोलते हुए कि दी हमारा जो है ना वो फोरहेड जो है यहाँ पे पिगमेंटेशन ज्यादा है, या माउथ के राउंड पिगमेंटेशन ज्यादा है, या किसी की पिगमेंटेशन आपने ऐसा देखा होगा कि जिसका पैच जो है वो ब्राउन होने की जगह पे वो ग्रेइश टोन में जो है वो चला जाता है, या ओवरऑल स्किन का जो कलर है ना वो डार्क होने की बजाय जो ग्रे शेड में नजर आने लग जाता है। उनके नकल्स जो है, ये जो नकल्स होते हैं हमारे यहाँ से, ये जो होते हैं ये हमारे जो ग्रे पड़ने लग जाते हैं, ब्लैक होने लग जाते हैं। जो हमारे एंकल्स होते हैं या फिर हमारे जो एल्बोज होती है यहाँ से घुटने के पास में, तो यहाँ ये जो एरियाज होते हैं ना, ये अक्सर आपने बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा होगा कि उनके ब्लैक होने लग जाते हैं, हालांकि उनको पहले नहीं थे लेकिन बाद में होने लग जाते हैं। मेरे टोन नजर आने लग जाती है माउथ के अराउंड, एकदम फोरहेड पे आपने बहुत बार देखा भी होगा, या पूरे फेस पे हल्की सी ग्रे टोन आ जाती है, वो होती है आपकी विटामिन B12 की कमी से। तो विटामिन B12 आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब हम आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास में भरमार पड़ी है विटामिन B12 की, लेकिन आप कोई ऐसे पर्सन हैं जो वेजिटेरियन है तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर सकते हैं, जिनमें से आप घी सबसे पहले कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। मैंने मॉर्निंग में भी, अर्ली मॉर्निंग आपको बताया है कि अर्ली मॉर्निंग डेली 1 चम्मच घी जो है आप निगल लीजिए गुनगुने पानी के साथ में, वो आपकी विटामिन B12 की कमी को धीरे धीरे करके पूरा कर देगा। तो बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, इतने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बहुत अच्छी मात्रा में आपको विटामिन B12 मिल जाएगा।
और जो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की जाती है वो एक चीज ये है कि आपके जितने भी फर्मेंटेड फूड होते हैं, फर्मेंटेड फूड में हमारा जो साउथ इंडियन है फूड जो है वो पूरा भरमार है। चाहे डोसा हो गया, इडली हो गया या वड़ा हो गया, ये सब फर्मेंटेड करके ही बनाए जाते हैं। तो फर्मेंटेड फूड जितना भी होगा आपके पास में, या स्पेशली कई बार मैं जो है वो बना के खाती हूँ फर्मेंटेड राइस, वो अगर आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों को वो शेयर कर दूंगी किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से उसको प्रिपेयर करते हैं। या हमारे नॉर्थ इंडिया में कांजी बहुत बनती है, हर चीज की बना सकते हो आप, आंवला की बना सकते हो आप, मूली की बना सकते हो आप, गाजर की बना सकते हो, बीट रूट से बना सकते हो। तो ये तरीके की जो कांजी होती है वो भी फर्मेंटेड फूड होता है, जिससे आपकी B12 की कमी जो है वो पूरी हो जाती है, आपका गट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उससे गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है वो चीजें। तो इस वजह से आपकी स्किन हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। फोर्थ है विटामिन B9। अब ये क्या होता है डी, ये तो हमने पहली बार सुना है। अक्सर मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे, बल्कि ये सुना हुआ है। ये होता है फोलिक एसिड, आपने जरूर सुना होगा। जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको फोलिक एसिड दिया जाता है ताकि वो पूरे दिन जो है वो एनर्जेटिक रहें। उनको अगर आप में बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ भी करने से जरा जरा ऐसी चीजों पे जो है ना, मैं थोड़ा सा काम करती हूँ मैं थक जाती हूँ, सारा दिन ऐसा लगता रहता है, नींद नींद सी आती रहती है, थकान रहती है, सारा दिन ऐसा रहता है कुछ भी करने का मन नहीं करता है, इसका मतलब आपके अंदर फॉलिक एसिड की कमी है। तो आपको ये चीज भी पूरी करनी है। तो ये आपको बहुत अच्छी एनर्जी देता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो डायरेक्ट कनेक्शन है इसका हमारे हीमोग्लोबिन से है। अगर हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमारे अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, स्पेशली पिगमेंटेशन जैसी, स्किन की बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, हमारे हेयर फॉल हो सकता है, हमारे नाखून जो है वो बेवजह टूट सकते हैं, और भी बहुत सारी जो है चीजें हो सकती हैं। जबकि हम बात सिर्फ पिगमेंटेशन की कर रहे हैं, तो फॉलिक एसिड आपको जरूर से जरूर कंज्यूम करना है अगर आपकी पिगमेंटेशन में कुछ भी फर्क नजर नहीं आ रहा है तो। अब हमें जो है ये 4 चीजों पे ध्यान देना है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये चीजें जो है हमारे अंदर कमी है या नहीं है। तो मैंने जो सिम्टम्स बताए हैं, अगर इनमें से आप में कुछ भी है तो आप इन चीजों को जो है वो नेचुरल तरीके से पूरा कीजिए, या फिर आप अपना लोकल जो भी मेडिसिन डॉक्टर हैं उनके पास जाके आप अपने सिंपल से टेस्ट करा सकते हैं। उन्हें बोल सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे हमें जो है वो प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन हम पहले अपने बेसिक जो जितने भी टेस्ट हैं जिसमें विटामिन डेफिशिएंसीज जो है वो चेक करी जाती हैं, CBC वगैरह, ये सब हमें जो है वो चेक कराना है। तो वो नॉर्मल आपका जनरल फिजिशियन जो होता है वो आपको टेस्ट प्रोवाइड करा देगा, और ये बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। 1000-2000 रुपए की कोई चीज बता दी और आपने वो खरीद ली, 1000-2000 रुपए से तो कम में आपके ये टेस्ट हो जाएंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा हाँ मेरे अंदर ये चीजों की कमी है तो मैं इन चीजों को पूरा कर लेती हूँ। तब आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।